हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज 4 बजे मैं लाइव आया था और मैंने आपको बताया था कि सीयूईटी का पोर्टल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। बार बार अंडर मेंटेनेंस लिखा हुआ आ रहा था और बहुत सारे राज्यों से फोन आ रहे थे बच्चों के कि सर वेब पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा। आपने और हम सब ने मिलकर मुहिम चलाई, हजारों की संख्या में ईमेल हम सब ने बच्चों मिल करके किए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आखिरकार महज 3 घंटों के बाद सीयूईटी को ये पता चला कि वेबसाइट में दिक्कत तो है। तो तुरंत मेरे दोस्तों एनटीए ने आपको, जो कि मैं पहले ही बोल रहा था कि डेट तो बढ़ेगी साहब, डेट तो बढ़ेगी और डेट बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अब आपको नहीं करनी है और अब अगर गलती कर दी तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपका सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीए कोर्स करने का, बीएससी कोर्स करने का, बीकॉम कोर्स करने का, या इंटीग्रेटेड अलग अलग प्रकार के इंटीग्रेटेड कोर्स करने का, या बच्चों आपका सपना है, कुछ यूनिवर्सिटी बी फार्मा और पैरामेडिकल भी करवाती है, सीयूईटी के थ्रू बीएड भी करवाती है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो ये कोर्सेज बच्चों आप कर पाओगे। हमारे देश की गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू ये सारे कोर्सेज करवाती है, ठीक है ना। विशेष रूप से ज्यादातर बच्चे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यानी डीयू में एडमिशन के लिए ही सीयूईटी का फॉर्म लगाते हैं। कुछ बच्चे अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी के लिए भी फॉर्म लगाते हैं। अब देखो बेटा, बात बड़ी यही है, डेट बढ़ा दी गई है और डेट जो कि पहले क्या थी बेटा, पहले जो लास्ट डेट थी वो 22 मार्च 2025 थी, लेकिन आज पूरे दिन भर एक बार वेबसाइट चल रही थी, फिर बंद हो रही थी, फिर ठीक से जो है काम नहीं कर रही थी साइट, और इसी वजह से बेटा जो है वो वेबसाइट नहीं चलने की वजह से डेट को बढ़ा करके 24 मार्च कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, कारण चाहे कोई भी रहा हो बच्चों, हमने मुहिम चलाई और भी बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाई, आपने ईमेल किया और एनटीए को भी पता था बेटा। तो आखिरकार जो है डेट बढ़ी है, इसमें आप लोगों का फायदा है, जो फॉर्म नहीं भर पाए उनका तो बेनिफिट है ही, विशेषकर क्योंकि कुछ राज्यों में अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको ज्यादा दिक्कतें होती है, ठीक है ना। तो अब बेटा फॉर्म जरूर भरवा देना, अब और डेट बढ़ने वाली नहीं है। मेरा तो निवेदन है आज या कल में ही फॉर्म भरवा देना। यूं मत सोचना कि 24 मार्च हो चुकी है डेट, अब 24 मार्च को फिर यही दिक्कत आएगी, फिर 24 मार्च को साइट नहीं चलेगी, और अब अगर साइट प्रॉपर चली ना चली अब और डेट नहीं बढ़ेगी, है ना। ध्यान रखना बेटा, आज या कल में अपना फॉर्म जरूर भरवा देना। ओके बेटा, बिल्कुल। दो स्टेप है, पहला फॉर्म भरवाना, फॉर्म भरवाने के बाद दूसरे स्टेप में है फॉर्म का पेमेंट कटवाना, है ना। तो पहले आपका फॉर्म सबमिट होगा और फिर फॉर्म के लिए पेमेंट कटेगा, है ना। पेमेंट आप लास्ट 25 मार्च तक कटवा सकते हो, है ना। बिल्कुल, आप तो फॉर्म भरवाते ही हाथों हाथ फॉर्म की जो फीस है वो पे कर देना, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये बात है। तो अब करेक्शन विंडो की डेट चेंज हो गई है। पहले जो फॉरम में करेक्शन 24 मार्च से 26 मार्च तक होना था, अब बच्चों ये डेट चेंज कर दी गई है। अब 26 मार्च से 28 मार्च तक करेक्शन चलेगा। 26, 27 और 28 3 दिन। किसी के भी फॉरम में कोई भी करेक्शन हो गया हो बच्चों, आप करेक्शन कर पाओगे 26, 27 और 28। ध्यान रख लेना, अगर इन 3 दिनों में आपने फॉर्म को दोबारा ओपन करके नहीं देखा तो दोबारा कभी एडिट होगा नहीं। पिछले साल बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई थी, मैं बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है ना। और मैं जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये अपनी सीयूईटी की वेबसाइट है और ये वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया हुआ है बेटा, देख लो।
है ना। जिनको भी फॉर्म भरना हो बेटा, है ना, वो जो है सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना। वेबसाइट है CUET। वेबसाइट किस नाम से है बेटा? CUET.NTA.NIC.in, ये इस नाम से वेबसाइट है बेटा। और लगभग फॉर्म की फीस कितनी लग रही है? ऑन एंड एवरेज 1000 रुपए के आसपास फॉर्म फीस है बच्चों CUET की। अगर आप 3 सब्जेक्टों का चुनाव करोगे तो 1000 रुपए हैं। एक आध सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भर दोगे तो लगभग 1500 रुपए के आसपास फीस कटेगी फॉर्म की। ओके, ठीक है। अब फॉर्म भरने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अभी कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूं बेटा। अभी जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो आपके पास भले ही कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भी होगा ना, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आपके पास बस एक अपना फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, है ना, फोटो और साइन, ये 2 अपलोड होंगे। इसके अलावा 10वीं की जो मार्कशीट है ना आपकी, वो उसकी फोटो कॉपी जरूर आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा 12th 12th जहां से भी कर रहे हो, है ना, 12th की डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। और अगर आप 12th पास आउट हो तो 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी OBC है, SC है, ST है, EWS है, अगर इन 4 में से कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ध्यान रखना, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर बनाया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। और अगर बनाया हुआ नहीं है तो आप आज अप्लाई कर देना, कल अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही एक रिसिप्ट नंबर मिलता है, वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे चाहिएगा। अगर बना हुआ नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बन के आ जाएगा। एक बार अप्लाई करवा के कंप्यूटर वाले को बोलना वो रसीद नंबर दे दे आपको। और रसीद नंबर कंप्यूटर वाला चाहे तो आधे घंटे में निकलवा के दे सकता है। एक बार आधे अधूरे डॉक्यूमेंट से भी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन किया जा सकता है। फिर उसमें जो है वो जब बैक आ जाएगा तो उसमें बाकी डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएंगे। हाँ जी। अब देखो बेटा, तो इतनी बात हो चुकी है बिल्कुल। बाकी फिलहाल कोई कागज की किसी की जरूरत नहीं है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है बेटा। जाति प्रमाण पत्र अगर बना हुआ नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल एक रिसिप्ट नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। और बच्चों इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इतनी बात हो चुकी है बेटा। हाँ जी। और करेक्शन का भी मौका मिलेगा। एक बात और बताऊं आपको बेटा, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का रसीद नंबर मिले ही नहीं आपको, तो एक बार आप रिसिप्ट नंबर में वैसे ही कोई भी रिसिप्ट नंबर डाल के अप्लाई कर देना, और 28 तारीख तक करेक्शन का मौका मिलेगा। तो 28 तारीख तक रिसिप्ट नंबर तो मिल ही जाएगा, तब तक रिसिप्ट नंबर डाल देना। अगर मान लो किसी का नहीं बनता है, किसी का अप्लाई नहीं होता है, तो 28 तक तो होगा ही। ठीक है ना। हाँ, अब देखो इतनी बात हो गई, बिल्कुल हो गई। अब बेटा देखो, आप अगर CUET की तैयारी करना चाह रहे हो बेटा, तो आप कैसे तैयारी कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फॉर्म भरने से पहले आप ध्यान रखना, वो 4-5 चीजें मैं आपको जरूर अभी बताना चाहूंगा। देखो बेटा, जो 12th साइंस के बच्चे हैं उनके लिए हमने बेटा CUET का बैच स्टार्ट किया है ना। जो 12th साइंस के स्टूडेंट है ना, जिन बच्चों को या तो BSc करनी है ना, या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करना है ना, या बेटा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पैरामेडिकल कोर्स करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए विजय एजुकेशन आपको ये बैच देने जा रहा है CUET का। ठीक है, तो आप CUET का फॉर्म भरवा दो और ये बैच ज्वाइन कर लो। अगर आप फॉर्म भरवा चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, ये बैच आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछले साल भी आपने देखा होगा
2023 में और 2024 में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का इसी बैच में पढ़ के चयन हुआ था। हम बेटा केवल उतना ही पढ़ाते हैं जो आपका सिलेबस है, फालतू की लंबी चौड़ी जानकारी नहीं। केवल एनसीईआरटी में जितना आपका सिलेबस है उतना ही पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बैच हमने बनाया है। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बैच बनाया हुआ है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ क्लास मिल जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज इस बैच में एकदम आपको फ्री में मिल रही है ना? टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है, तो पूरा बैच भी मिल रहा है और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, दोनों 690 रुपए के अंदर, है ना? केवल ऐप के चार्ज में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बेटा? ठीक है ना? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीयूईटी की तैयारी करें। ठीक है ना? यही हमारा विजन है, इसलिए इतने कम प्राइस में हम लोग पढ़ा पा रहे हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। ऐप का जनरली इतना खर्चा आता है बेटा, हम किसी को पढ़ाते हैं तो। टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, क्लासेस भी मिलेगी, नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, उनका सॉल्यूशन, सारी चीजें। ठीक है? जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा सीयूईटी के लिए। सीयूईटी के लिए आज बच्चों यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, है ना, अनेकों राज्यों से बच्चे इस बैच में जुड़ रहे हैं। लगातार हजारों बच्चे एनरोल कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इस बैच में पढ़ाने वाली फैकल्टी खुद असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर है, नेट जेआरएफ सेलेक्टेड है, गवर्नमेंट के लेक्चरर हैं जो इसमें पढ़ा रहे हैं बेटा। अच्छी एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है, जो खुद बड़े बड़े एग्जाम के पेपर बनाने वाली टीम, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक की हुई टीम, जिन्होंने अनेकों गवर्नमेंट के बड़े एग्जाम क्रैक किए हैं, वो टीम इस बैच में आपको पढ़ाएगी। इससे बड़ी बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है बेटा? ठीक है ना? हाँ, अब देखिएगा, इतनी बात तो हो गई, ये तो तैयारी की बात हो गई। ये बैच मिलेगा कहाँ पर? विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। ऐप डाउनलोड करके ऐप में अपना नंबर डाल करके, है ना, विजय एजुकेशन का ऐप ओपन करना। ओपन करते ही सीयूईटी पे क्लिक करोगे तो कोर्सेज की लिस्ट में ये बैच मिलेगा। बाय नाउ पे बैच पे क्लिक करोगे तो आगे यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इन सभी तरीके से पे आप नहीं कर पाते हो, पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आप विजय टीम के नंबर पे किसी भी अपने रिलेटिव से फोन पे या गूगल पे करवा के भी आप अपने नंबर पे बैच चालू करा सकते हो। किसी कंप्यूटर पे या साइबर कैफे पे जाके भी विजय टीम के नंबर पे फोन पे, गूगल पे करवा के भी बैच चालू करा सकते हो। नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फोरम की डेट बढ़ चुकी है, बिल्कुल बढ़ गई है। फोरम की अब लास्ट डेट हो चुकी है 24 मार्च। अब देखो, कुछ चीजें हैं, है ना, कुछ चीजें हैं जो बहुत से लोग जो है मिस्टेक करते हैं, हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है। ठीक है ना? आप सारे लोग बेटा फॉर्म कहाँ से भरवा रहे हो? कोई ना कोई कंप्यूटर सेंटर पे जाके ही तो भरवा रहे हो, है ना? अब आप सब लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है? कंप्यूटर सेंटर पे अपने अपने फॉर्म फिल करवा दिए ना? भाई ज्यादातर बच्चों ने फिल करवा दिए हैं, और कुछ बच्चे पीछे बचे हुए हैं, वो इन 2 दिनों में फॉर्म फिल कराएंगे। अब देखो, फॉर्म फिल करवाने के बाद 50% स्टूडेंट तो क्या करते हैं? 50% स्टूडेंट फॉर्म का प्रिंट लेते हैं। 50% स्टूडेंट क्या करते हैं? फॉर्म प्रिंट लेते हैं और उस प्रिंट को पूरी तरह से रीड करते हैं, देखते हैं, उसको चेक करते हैं, है ना? लेकिन आज के समय में 50% बच्चे क्या करते हैं? उसका प्रिंट ले ही नहीं रहे हैं, या तो उसकी पीडीएफ अपने मोबाइल में भिजवा रहे हैं, है ना, या कंप्यूटर सेंटर वालों को बोल देते हैं कि तुम निकाल के रख लेना। मतलब हम फॉर्म को रीड नहीं कर रहे हैं। फॉर्म को क्या नहीं कर रहे हैं? रीड ही नहीं कर रहे। हम भरने के बाद उसे सही ढंग से चेक नहीं कर रहे हैं। जब बेटा आप फॉर्म को चेक नहीं करोगे, अब मान लो आपने कोई सब्जेक्ट गलत भर दिया। कई बार ऐसा होता है, बच्चों को कुछ जियोग्राफी भरना होता है, जियोलॉजी भर देते हैं। हाँ, हुआ है ये अनेकों बच्चों के साथ, है ना? जूलॉजी भरना होता है, जियोलॉजी भर देते हैं। 100% ये बहुत से बच्चों के साथ हुआ है। हिस्ट्री भरना होता है, कुछ और भर देते हैं, है ना?
जैसे बायो भरना था, मैथ भर दिया मान लो, है ना? तो बेटा कई बार हिंदी भरना था, इंग्लिश भर दिया। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर जनरल टेस्ट भरना था, भरा ही नहीं। तो अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ भी मिस्टेक है, अगर आप अभी चेक करोगे ना, अभी अगर चेक करोगे तब तो करेक्शन का मौका है, करेक्शन हो जाएगा। अभी अगर चेक नहीं करोगे, फिर आप चाहे कितनी भी तैयारी कर रहे हो, है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा एग्जाम का। मेरा सभी से निवेदन है, आप सब लोगों ने फॉर्म भराए होंगे, एक काम करो, सबसे पहले फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड करो और एक एक लाइन पढ़ो, नाम की स्पेलिंग से लेकर के सारी चीजें, मेन जो मेन मेन चीजें हैं कम से कम वो तो चेक कर लो बेटा। और कुछ भी गलती हो, उस गलती को पेज पे लिख लो, और 26, 27 और 28 मार्च इन 3 दिनों में करेक्शन होगा, करेक्शन करवा लेना। और जो बच्चे इन 1-2 दिनों में फॉर्म भरवाने वाले हैं, आज या कल जो बच्चे फॉर्म भरवाएंगे, वो बड़ी जल्दबाजी में फॉर्म भरवाते हैं, और कंप्यूटर वाले भी बड़ी जल्दबाजी में होते हैं भाई, क्योंकि अब बहुत सारे फॉर्म एक साथ निकले हुए हैं। इस जल्दबाजी के चक्कर में एक का फोटो दूसरे के अपलोड हो गया, दूसरे का तीसरे के अपलोड हो गया। ये तो होता ही होता है, या कैटेगरी गलत भर दी, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 10th 12th के मार्क्स, 10th 12th के बोर्ड का नाम गलत भर दिया, 10th 12th का सेशन गलत भर दिया। तो इसलिए एक एक चीज बढ़िया तरह से चेक करना है आप लोगों को। ध्यान रखना, कोई भी गलती है अभी सुधर जाएगी, बाद में नहीं सुधरेगी। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम चेक करेंगे आप, फिर दूसरा अपनी कैटेगरी चेक करेंगे आप, मेन मेन जो चीज है, तीसरा अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे आप, चौथा अपना जो मार्क्स है, 10th का हो चाहे 12th का हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे बोर्ड का नाम हो, है ना, वो जरूर चेक कर लेना। और सबसे जो मेन है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, जो भी आपने डोमेन लैंग्वेज वगैरह भरा है वो, और एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर। और एक और घटना हुई है, पिछली साल तो हुई थी बच्चों के साथ। पिछली साल काफी कंप्यूटर वालों ने क्या किया, बच्चों का फॉर्म तो फिल कर दिया, फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन पेमेंट कटवाया ही नहीं, भूल गए। तो ध्यान रखना बच्चों, पे जरूर करें आप। मेरा कंप्यूटर वाले भाई से भी निवेदन है कि बच्चों के फॉर्म के 2 स्टेप है, पहला स्टेप फॉर्म भरने का, दूसरा स्टेप पेमेंट का। दोनों स्टेप जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा और फॉर्म भरा जाएगा, दूसरे स्टेप में बच्चों पे होगा, और तीसरा है प्रिंट। प्रिंट भी लेना है बच्चों, फॉर्म का प्रिंट आउट जमा होगा एडमिशन के समय, तो प्रिंट आउट जरूर लेके रखना है ना, एडमिशन के समय जमा होगा बेटा। ठीक है, तो इन सब चीजों को चेक कर लेना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, डेट आपकी बढ़ चुकी है, और जो मेरे भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं, और जो साइंस के बच्चे हैं जिनका सपना टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी करने का है ना, या अदर कोई कोर्सेज करने का है, तो प्लीज आप विजय एजुकेशन का ऐप ज्वाइन कर लो। विजय एजुकेशन में ये सीयूईटी का बैच है, केवल 690 रुपए मिल रहा है। ये अभी ऑफर है बेटा, जनरली ये 990 रुपए इसकी हम फीस रखते हैं। बच्चों, लोग तो हजारों ले रहे हैं, हम 690 में आपको ऑनलाइन बैच, वो भी लाइव दे रहे हैं पूरा, साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहे हैं, साथ में नोट्स भी दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, पीवाईक्यू दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। हिंदी मीडियम में भी बैच मिल रहा है, साथ में इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है। इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा, जरूर ज्वाइन करिए इस बैच को, यही मेरा निवेदन है। और आप बच्चों की सपोर्ट से विजय परिवार चलता है बेटा, आप बच्चों की सपोर्ट से अनेकों गांव के, देहात के और मध्यम परिवार के बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा मिल पा रही है ना, हर घर तक एजुकेशन पहुंचाने का विजय परिवार प्रयास कर रहा है। आज इतनी वेल क्वालिफाइड टीम है, आप देखिए बच्चों, और सर्च कर लीजिए, क्या कहीं आपको ऐसा मिलेगा असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर पढ़ाते हो सीयूईटी में, स्कूल के गवर्नमेंट आरपीएससी सिलेक्टेड लेक्चरर पढ़ाते हो, नेट और जेआरएफ सिलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाती हो, यूनिवर्सिटी के टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट टीम पढ़ाती हो। ठीक है ना, हमारे ज्यादातर मेंबर बेटा गवर्नमेंट के अनेकों एग्जाम करे की हुई टीम है।
फुल एक्सपीरियंस टीम है ना? इसलिए कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस अनुभव का फ़ायदा हर एक बच्चे को मिलता है। ऐसी टीम से पढ़ो जिन्होंने खुद अनेकों एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू। फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो कॉल कर देना। धन्यवाद।